नमस्कार, स्वागत है आपका कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का हमारा कारवां आज मौजूद है गुजरात के अहमदाबाद और हम गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रांगण में मौजूद हैं। आपको बता दें कि सियासत किस तरह से बदली है ये जगह उसका गवाह है, क्योंकि 2004 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से हुई थी, गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रांगण से। तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यहां चर्चा में आए थे। उस वक्त वाजपेयी सरकार के लिए उन्होंने वोट मांगा था। देखिए राजनीति किस रफ्तार से बदली है, क्योंकि आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इतना ही नहीं, अब उनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन उन्हें चुनौती मिल रही है यहां कांग्रेस पार्टी से, कितनी कड़ी है वो देखेंगे। और मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। यहां मेहमान मौजूद हैं, जनता हमारे साथ है, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले अहमदाबाद का ये शहर सियासी तौर पर कितना अहम है उस पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में लोकसभा की 3 सीटों के लिए वोट पड़ते हैं। अहमदाबाद पूर्व, अहमदाबाद पश्चिम और गांधीनगर। 2009 में पहली दफा अहमदाबाद सीट का 2 हिस्सों में विभाजन हुआ, पूर्व अहमदाबाद और पश्चिम अहमदाबाद के नाम से। इनमें से अहमदाबाद पश्चिम की सीट SC रिजर्व सीट है, जहां से किरीट सोलंकी सांसद हैं और इस दफा भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं अहमदाबाद पूर्व की सीट पर फिल्म अभिनेता परेश रावल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस ने अहमदाबाद शहर के पूर्व मेयर हिम्मत सिंह पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। जहां तक गांधीनगर सीट का सवाल है, यहां से एक बार फिर बीजेपी की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी मैदान में हैं, जो यहां से 1991, 1998, 1999, 2004 और 2009 में चुनाव जीत चुके हैं। अहमदाबाद बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि 1989 से ही अहमदाबाद और गांधीनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी जीतती रही है। बीजेपी नेता हरिन पाठक ने 1989 से लेकर 2009 तक अहमदाबाद से लगातार 7 बार चुनाव जीता। हालांकि पार्टी ने इस बार उन्हें मैदान में उतारने की जगह परेश रावल को टिकट दे दिया। जहां तक अहमदाबाद के चुनावी मुद्दों की बात है, तो मोदी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। इसके अलावा विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। अहमदाबाद में 30 अप्रैल को मतदान है। महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। अहमदाबाद में 30 अप्रैल को मतदान है। तो अहमदाबाद में कौन बाजी मारेगा, गुजरात में किसका पलड़ा भारी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। होंगे जनता के सवाल भी। जल्दी से राजनीतिक मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया साहब मौजूद हैं। स्वागत है आपका मोढवाडिया जी। साथ ही आपको बता दें, मोदी सरकार में नंबर 2 राज्य के वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और प्रवक्ता नितिन पटेल साहब यहां बीजेपी से नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से दिनेश वाघेला साहब हैं। आपको बता दें पार्टी की गुजरात इकाई के प्रभारी हैं और अहमदाबाद ईस्ट से उम्मीदवार भी हैं। आप तीनों का स्वागत है। मोढवाडिया साहब, सबसे पहले 20 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगी, अहमदाबाद की जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे, 20 सेकंड में बताएं। चमत्कार होगा। यहाँ अहमदाबाद में जनता की आकांक्षाओं का यहाँ कैंडिडेट्स नहीं मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को, और अहमदाबाद में सिर्फ जो आज विकास दिखाई दे रहा है वो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन से आए हुए पैसे से 5,000 करोड़ का यहाँ डेवलपमेंट हुआ। आपका वक्त पूरा हुआ। नितिन पटेल साहब, बीजेपी को अहमदाबाद की जनता क्यों चुने, 20 सेकंड में बताइए। सिर्फ अहमदाबाद की नहीं, पूरे गुजरात की और पूरे देश की प्रजा बीजेपी को चुनने वाली है। और इसलिए चुनने वाली है कि भारतीय जनता पक्ष ने गुजरात में जो काम किया है वो काम पूरे देश में करके गुजरात के विकास के साथ साथ देश का विकास हो, इसलिए काम करने वाले हैं। और अर्जुन भाई ने जैसे बताया कि JNU में काम हुआ है। आपका वक्त पूरा हुआ। वाघेला साहब, आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता वोट क्यों दे? क्योंकि जनता को अब लगता है कि जो विपक्ष है और जो सत्ता पक्ष है, दोनों के हाथ में उनके हित सलामत नहीं है। और जिस तरह से इस दोनों ने मिलके इस देश की जनता का शोषण किया है, अब वो परिवर्तन चाहती है। और आने वाले दिनों में जनता के अंदर पड़ा हुआ जो गुस्सा है वो बिल्कुल साफ साफ मुझे दिखा। वक्त पूरा हुआ आपका। आप चर्चा को खोल देते हैं। नितिन पटेल साहब,
सवाल आपसे, आप लोगों की सरकार है यहाँ पर, मिशन 26 गुजरात में और पूरे देश में मिशन 272 लेकर आप चल रहे हैं। सवाल ये है कि विपक्ष कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी आपके गुजरात मॉडल, जिसे आप देश भर में बेच रहे हैं, उसे टॉफी मॉडल कहते हैं और कह रहे हैं ये सिर्फ मार्केटिंग के जरिए झूठ का प्रचार हो रहा है। ऐसा है क्या? देखिए, हमने जो काम किया है वो पब्लिक के बीच रखा है। ये लोकसभा का चुनाव है, इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने, यूपीए सरकार ने 5 साल में क्या किया, तो पूरा देश जानता है। महंगाई और भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि आप लोग ये तमाम बातें तो कई सालों से उठा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी देखिए ना, 85 के बाद अपने दम पर आपको यहाँ पे सत्ता नहीं मिली। अकाल पड़ा हुआ जीत का आपके लिए। सर देखो, जरूर हमें सत्ता नहीं मिली, लेकिन हर चुनाव में यहाँ मोदी के आने के बाद कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ा और कांग्रेस की सीट भी बढ़ी। विधानसभा हो, पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, मोदी जी के आने के पहले कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीट थी। हमने 2004 में यही मोदी जी ने कहा था कि मैं एक भी कांग्रेसी बच्चे को संसद नहीं जाने दूंगा। 26 में से 12 आए थे और 2011 में 2009 में 26 में से 11 सीट आई थी और 2014-13 का जो चुनाव था असेंबली का, उसमें भी मोदी उतने भर से खुश हैं आप लोग जीत का परचम नहीं लहरा पा रहे हैं ना? कितने सालों से सरकार नहीं है प्रदेश में आपकी। सर इतने से ही खुश है आपकी? चलो धीरे धीरे करके सीटें तो बढ़ रही हैं। 10 साल से पार्लियामेंट में हमारी सीट ज्यादा लगकर हम यूपीए 1 बनाई, यूपीए 2 बनाई और उसी के भरोसे हैं आप, उसी से खुश हैं। अब आम आदमी पार्टी से मैं एक सवाल ले लूं, उसके बाद नितिन पटेल जी के पास जाऊंगी। आप ये बताइए सर, सबसे अहम सवाल ये है कि आप लोगों का यहाँ क्या जनाधार है? यदि आप गांव में जाए, मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं। मैं कुछ दिनों पहले पाटन के गांव में घूम रहा था और वहां मैं एक बहुत ही ग्रामीण महिला से, जो अनपढ़ थी, उससे बात कर रहा था। मैंने कहा, क्या आप अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है, केजरीवाल का? तो बोले नहीं। क्या आपने आम आदमी पार्टी का नाम सुना है? तो बोले नहीं। तो ये आने वाले चुनाव में आप वोट किसको देंगे? तो उसने कहा झाड़ू को, क्योंकि झाड़ू वाले ईमानदार लोग हैं और आने वाले दिनों में ये जिस तरह से झाड़ू चल रहा है, ये दोनों मोदी के गढ़ को हिला पाएंगे। सवाल यहाँ पर यह है नितिन पटेल साहब, एक अहम बात मोडवाडिया साहब ने यहाँ कही। उन्होंने कहा अगर 2004 की बात करें, 26 में से 14 सीटें आपको मिली, 2009 में 26 में से 15 सीटें। नरेंद्र मोदी का ग्राफ तो तब भी ऊपर था, लेकिन 26 में से 26 सीटें आप नहीं ला पाए। सर इस बार कैसे आप इतिहास को बदल देंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ गुजरात के इतिहास। देखिए, आज तक वड़ा प्रधान पद के लिए जो नाम आए थे उसमें नरेंद्र भाई का नाम नहीं था। इस बार नरेंद्र भाई का नाम वड़ा प्रधान पद के लिए है और पूरे गुजरात की 6 करोड़ की प्रजा नरेंद्र भाई को वड़ा प्रधान बनाने के लिए तन मन से काम कर रही है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। आप लोगों का सुपड़ा साफ होने वाला है, वो कह रहे हैं। देखो, 2013 में ऐसे ही उन्होंने मिशन 150 रखा था, लेकिन 132 सीट में से कम होकर 117 हो गई। इस दफा भी उन्होंने मिशन पहले रखा था, ऐसा मिशन 26 रखा है। मैं तो उनकी कल्पना शक्ति पर बहुत मुझे मान है मोदी जी की। 26 में से वो 27 सीट लेने की भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई ना नहीं बोल सकते। जो पार्टी 300 सीट में आज तक जमानत नहीं बचा पाई, वो 300 सीट जीतने की बात कर रही है। कैसे जवाब देंगे? देखिए, पूरे देश का जो माहौल है वो सब पूरी प्रजा देख रही है। अर्जुन भाई कुछ भी बोले, 95 से गुजरात में कांग्रेस का दरवाजा बंद हो गया है और कांग्रेस गुजरात में है ही नहीं। फिर सोनिया गांधी ये क्यों कहती हैं कि गुजरात मॉडल की अगर बात करें तो 40% लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। 27,000 जो पद रिजर्व किए गए हैं दलितों और ट्राइबल्स के लिए, वो रिक्त पड़े हैं। राहुल गांधी कहते हैं हर दूसरा व्यक्ति भूखा सोता है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? देखिए, राहुल जी को देश में क्या चलता है वो कुछ मालूम नहीं है। उसको तो कुछ घिसी पिटी वो बात कर रहे हैं। गुजरात में 40% गांवों में पीने का पानी नहीं है, बात बिल्कुल गलत है। गुजरात में नर्मदा योजना का पानी हम 4.5 करोड़ लोगों को सिर्फ नर्मदा का पहुंचाते हैं, बाकी योजनाओं का पानी अलग। गुजरात में कोई गांव दावे झूठे हैं आप कह रहे हैं। मोरवाड़िया साहब, राहुल गांधी के बारे में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुब्बारों और टॉफी में उलझे हुए बालक मन के नेता को क्यों खड़ा कर दिया कांग्रेस ने? देखो, ये 15 पैसे में 1 मीटर जमीन
यहाँ देते हैं, 15 पैसे में टॉफी भी नहीं मिलती। और ये टॉफी की बात, आपकी सरकार ने भी तो वही किया सर। शंकर सिंह वाघेला नहीं देते थे क्या सस्ते में जमीन? क्या ये एक ही जगह होता है क्या? 5 साल में 46 उद्योगपतियों को 48 करोड़ चौरस मीटर जमीन दे दी गई। और ये हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है कि इतनी जमीन सिर्फ उद्योगपतियों को दी गई। 100 यार्ड का प्लॉट की जो योजना थी कांग्रेस की। मोरवाडिया साहब, मैं जानती हूँ आप बहुत डिबेट्स में आते हैं, हमारे डिबेट पे भी आते हैं, जगह जगह बात उठाते हैं। जनता आपकी बात सुनती क्यों नहीं है? सीटों में तो जीत मिलती नहीं है आपको। वो आज पहले एक नौटंकी चलते थे, आज 2 नौटंकी आ गए। और आपके जो मीडिया है वो एंटरटेनमेंट के लिए है। ज्यादातर मोदी जी और आसाराम के चेहरा, आप सुबह से टीवी चैनल जो शुरू करिए, 2 ही चेहरा आता है, आसाराम और मोदी जी। चलिए, आप मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ जनता के कुछ सवाल हैं जो हम लेते हैं। जो कार्यकर्ता है, मैं उनसे नहीं, पहले जनता से सवाल पूछना चाहूंगी। जी, क्या सवाल? कार्यकर्ता ऑफ दिस बीजेपी। सवाल क्या है आपका? मैडम, मेरा सवाल है कि आप ये बताइए कि जो परेश रावल जी को जो टिकट दिया वो क्यों दिया? उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया? बहुत अच्छा सवाल है, मैं लाऊंगी। क्या सवाल है आपका? पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न नितिन जी जो है कि वो खुद नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्यों है? नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और यही बोलते हैं कि यूपी और बिहार वालों ने यहाँ पे आके, गुजरात में आके हमारी नौकरियां छीन ली है। ये सवाल मैं लेकर जाती हूँ, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। सवाल आपसे ये है नितिन पटेल साहब, अहमदाबाद में हम खड़े हैं। अहमदाबाद पूर्व की अगर बात करें, 7 बार से जो सांसद रहे वो इस चुनाव में आपको जिताऊ कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया। मतलब उम्मीदवार मोदी कृपा के आधार पर तय हो रहे हैं। देखिए, समय समय पर जरूरियात के मुताबिक उम्मीदवार चयन होता है। और परेश रावल जी जो है भारत के जाने माने कलाकार है, गुजराती है। 7 बार से तो हरन पाठक जीते यहाँ से। गुजराती है क्या? गुजराती है। और मैं याद दिलाऊं, कांग्रेस वाले ने गांधीनगर में राजेश खन्ना जी को लाके खड़ा किया था, राजेश खन्ना को खड़ा किया था। आप याद कर लो, कांग्रेस वाले ने गांधीनगर में राजेश खन्ना को खड़ा किया था। उनकी डिपोजिट। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भी वैसी ही है। कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। या नितिन भाई से मेरा सवाल है कि आप गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, तो गुजरात डेवलपमेंट मॉडल में जीडीपी कांग्रेस के शासित राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है उसमें काफी 13% से भी ज्यादा रहे, जैसे माधव सिंह सोलंकी, अमर सिंह चौधरी। तो आपके जो शासनकाल में 9 to 10% रहा है। एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी काफी पीछे नंबर में है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में भी काफी पीछे है, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी काफी पीछे है। ये आरोप लगा रहे हैं कि कई मामलों में पीछे है। भाई ने प्रश्न किया, उनके आंकड़े गलत है, उनकी जानकारी सही नहीं है। गुजरात में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है सबसे ज्यादा पूरे देश में होता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ 11% से भी ज्यादा है। देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ सिर्फ 3% है। मोरवाडिया साहब, यहाँ पे सवाल ये है कि ये तमाम बातें आप उठाने के बजाय आज क्या हो रहा है, आपकी पार्टी की तरफ से एनकाउंटर की बात उठाई जा रही है। आपको याद होगा 2007 में भी यही चीज उठाई गई थी, दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया था। क्यों बार बार पुरानी चीज आप दोहराते रहते हैं? देखो, आप ये चाहते हैं कि एनकाउंटर को हम सही ठहरवाए। गलत एनकाउंटर किया था और ये गलत एनकाउंटर में जो मारे जाने वाले लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप पहले भी बोल चुके हैं सर, विकास की बात क्यों नहीं करते? कांग्रेस उपाध्यक्ष अधिकार की बात करते हैं, आप एनकाउंटर पे आकर अटक जाते हैं। जी, आज जो आंकड़े दिए गए, आंकड़ों का भी एनकाउंटर हो रहा है। यहाँ तो जो सही आंकड़ा है वो विधानसभा में रखते हैं और बाहर कोई अलग आंकड़ा रखते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और सवाल मैं ले लेती हूँ। हालांकि आप एक कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन फिर उनसे सवाल मुझे लेने पड़ेंगे। 1 मिनट, आप आराम से अपना सवाल पूछिए। अहमदाबाद शहर में 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। इनमें गांधीनगर लोकसभा में इनके कैंडिडेट दिल्ली से आते हैं, अडवाणी जी, और अहमदाबाद पूर्व में इनके कैंडिडेट मुंबई से आते हैं। तो एक कैंडिडेट दिल्ली रहता है, एक मुंबई रहता है, वो अहमदाबाद का क्या भला करेगा? कोई स्थानीय नहीं मिला, कोई स्थानीय नहीं मिला। और सवाल आपका कोई सवाल है मैम? मैं आऊंगी उनके पास। जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल नितिन भाई से है। बीजेपी हर एक बात में डबल स्टैंडर्ड क्यों रखती है? एक तरफ वो देश में से भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके ही बीजेपी के मिनिस्टर है बाबू बोखरिया, जो इलीगल माइनिंग में फंसे हुए, उनको सजा भी हुई है। इसका जवाब मैं लूंगी। एक सवाल और ले लेते हैं, बता दें यहाँ पे कार्यकर्ता ज्यादा संख्या में मौजूद है। जी देखिए, मेरे मोटवाड़ी जैसी ये सवाल है कि ये बोलते हैं गुजरात को ये दिया वो दिया,
अभी जो पिछली बार मिसाइल तैयार करके दी थी जो मनरेगा नाम की, उस मिसाइल में से सिर्फ धुआं ही निकला है। और सोनिया गांधी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी रायबरेली में 30% काम ही हो पाया। ठीक है, ये सवाल मैं लेके जाऊंगी। एक सवाल और जी, क्या सवाल है? अभी अभी अर्जुन मोढवाडिया साहब ने बोला कि अदानी को 48 पैसे में दिया, राहुल गांधी 1 रुपये में बोलता है। पहले सच कौन है ये दोनों में से सच कौन है? सवाल ये है कि कौन सच बोल रहा है। मैं फिर आऊंगी आप लोगों के पास, लेकिन मोढवाडिया साहब एक सवाल आपसे ये है, गुजरात मॉडल की हवा निकालने में आप लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने आरएसवीपी मॉडल जारी कर दिया, राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका मॉडल। तो आपको नहीं लगता जिनके घर खुद शीशे के हो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए? मुश्किल हो जाता है कभी कभी। देखो, आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट जिसको सजा देती है, ऐसे बाबू बोखिरिया 3 साल की सजा वाले मिनिस्ट्री में है। पुरुषोत्तम सोलंकी के सामने ये मछली कांड में आरोप, वो ठीक है, आप बहुत बार बोल चुके, लेकिन पलट के जब रॉबर्ट वाड्रा की बात आती है फिर क्या आप लोग चुप हो जाते हैं? ये कोई इंडिविजुअल है, सरकार से थोड़ा बेनिफिट लिया, कोई ने चोरी थोड़ी की है। ये आरोप तो लगाएंगे, कल और लोगों के पे आरोप। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये जो एक यहाँ पे पूछ रहे थे व्यक्ति जो मौजूद थे, वो ये कि बाहर से उम्मीदवार ला रहे हैं आप लोग, चाहे गांधीनगर की बात की जाए, चाहे अहमदाबाद पूर्व की, वो कैसे स्थानीय लोगों का भला करेंगे? देखिए, आडवाणी जी राष्ट्रीय नेता है और नायब बड़ा प्रधान भी रह चुके हैं। गुजरात के साथ उनका बहुत नाता है। दूसरा, मैं कांग्रेस वाले को पूछना चाहता हूं कि आपके राजीव गांधी, आपके सोनिया जी और आपके राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते, दोनों दिल्ली में रहते। उत्तर प्रदेश का उनका कोई वास्ता नहीं है। वहां से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? चलिए, दिनेश वाघेला साहब, सवाल ये है कि कई सालों से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लगी हुई है बीजेपी की सत्ता को उखाड़ने में, वो कोशिश कर रहे हैं, अभी तक सफल नहीं हुए हैं। आप तो बिल्कुल नई पार्टी है, चंद महीनों पुरानी, आप क्या कर लेंगे? आप देख रहे हैं कि पिछले 16 महीने में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने आम आदमी का विश्वास हासिल किया है, वो विश्वास कांग्रेस अब तक हासिल नहीं। लेकिन आपके बारे में तो कहा जाता है जहां सरकार चलाने का मौका मिला 49 दिन में आप वहां से निकल लिए। कैसे ऐसी बात कर रहे हैं आप? कैसे निकल रहे हैं? जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ने एक दूसरे से गले मिल लिए और गले मिल के हमारे खिलाफ जब मतदान कर दिया, तो हम 28 सीट के साथ कैसे सरकार चलाते थे? तो सिद्धांतों पे छोड़ी, ये बात आप लगातार कहते हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर नितिन पटेल साहब ये है, बड़े बड़े आंकड़े आप लोग गुजरात मॉडल के गिना रहे हैं, अगर इतना ही चमकदार और अच्छा है गुजरात मॉडल, तो कुपोषण के मामले में इतने खराब आंकड़े गुजरात से क्यों आते हैं? देखिए, बड़ा प्रधान मनमोहन सिंह जी भी बार बार बताया है कि ये कुपोषण की बात पूरे देश के एक रोग है, और गुजरात में जो कुपोषण था कांग्रेस शासन वाला, वो अभी कम हुआ है। और हम पौष्टिक आहार से लेके कई ऐसी योजनाएं बढ़िया चलाते हैं जिससे ये कुपोषण का प्रॉब्लम, आपके वक्त का कुपोषण, उसको भरने में लगे, धीरे धीरे स्तर ऊपर जा रहा है, ये कहना है पटेल साहब। 18 साल हो गए, 18 साल में कुपोषण का लेवल बढ़ गया। इतना ही नहीं, 13 लाख घर इतने हैं गुजरात में आज कि 13 लाख घरों में आज बिजली नहीं है। गुजरात में 6 लाख किसानों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। 10 लाख युवा गुजरात में बेकार हैं। और यहाँ मोढवाडिया साहब, घूम फिर के बात इसी पे आ जाती है कि आप हर बार ये कहते हैं जनता क्यों नहीं वोट देती अगर इतना बुरा हाल है? क्या सवाल है, पूछिए। देखिए मैडम, ये बीजेपी वालों ने जो मुसलमानों का ड्रामा बना रखा है, अभी बिहार से बयान आ रहे हैं जिसे मोदी का विरोध करना हो पाकिस्तान चला जाए। क्या मोदी जी के या बीजेपी के चाचा का देश है ये? ठीक है, और सवाल ले लेते हैं, क्या सवाल? पूरे हिंदुस्तान में गुजरात में बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? ये हम लोग यहाँ पर आम आदमी जीने में बिजली महंगी क्यों है? मेरा कोई, इन लोगों को कोई सवाल नहीं है। इट इज माई रिक्वेस्ट, कोई भी पक्ष सत्ता पे आए, कम खाना, गम खाना और पब्लिक का भला करना। बहुत अच्छी बात कही, अगर राजनेता सुने तो। क्या सवाल है जी, पूछे, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैडम, मेरा नितिन पटेल जी से सवाल है, अगर वो कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं तो इतने सारे कांग्रेस के नेता उन्होंने शामिल क्यों किए? बहुत अच्छा सवाल है, ले लेते हैं इसको। नितिन पटेल साहब, ये क्या हो रहा है कांग्रेस से? वो कह रहे हैं कि अगर आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस से जो लोग छोड़ कर आ रहे हैं उनका इतना गले खोलकर स्वागत ही नहीं, आप अपने लोगों को छोड़कर उनको टिकट दे रहे हैं, सर चुनाव लड़ा रहे हैं उन्हें। देखिए, जब से नरेंद्र भाई का नाम बड़ा प्रधान के तौर पर तय हुआ, पूरे गुजराती जो स्वाभिमानी है, देशभक्त है, उन्होंने सोचा कि नरेंद्र भाई को बड़ा प्रधान बनाने के लिए हम हमारा पद त्याग के भी बीजेपी में ज्वाइन होंगे और नरेंद्र भाई को बड़ा प्रधान बनाएंगे। फिर लहर की आप बात कर रहे हैं। मोढवाडिया साहब, अंत में मैं आपसे उसी का जवाब जान रही हूँ। आप कह रहे हैं कोई लहर नहीं है, आपके अपने नेता उस दावे को फुस कर रहे हैं। कितने नेता हैं जो लाइन लगा के बीजेपी में चले गए? देखो, इतनी लहर होती
मोदी जी को और अपने आप की लोकप्रियता पर इतना भरोसा था, तो अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने टिकट क्यों नहीं दी? 26 में से 11 लोग ऐसे हैं जो चुनाव में आज खड़े हैं, वो पुराने कांग्रेसमैन हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं कि जो जिसके सामने तो दोनों तरफ से वादे हैं, दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन देखना होगा जनता किस तरफ अपना वोट देती है। वक्त हमारे पास इतना ही है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवा यहीं खत्म करेंगे अहमदाबाद का। और आपको बता दें कि कल एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा घोषणा पत्र। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी देंगे सवालों के जवाब। नमस्कार।